सऊदी फर्मारवा शाह सलमान की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बतौर शाही मेहमान दौरे सऊदी अरब की दावत। साबिक वज़ीर आज़म 11 अप्रैल को खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब जाएंगे। दीगर अहल खाना के साथ मरीम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। रमज़ान का आखिरी अशरा मक्का और मदीना में गुजारेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी शाही हुक्काम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी खुसूसी दावत दी है। कई अरकान पार्लियामेंट और वज़रा ने भी आखिरी अशरे में उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवानगी का प्लान बना लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट का 1 नंबर बेंच आज फिर समाअत करेगा। हुकूमती इत्तेहाद का मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। दूसरी सूरत में अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का फैसला। हुकूमत का चीफ जस्टिस समेत 3 रुकनी बेंच पर से एतबार उठ गया। नवाज शरीफ कह चुके कि बेंच और फैसला दोनों नामंजूर। PDM के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने बेंच को केस में ही फरीक करार दे दिया। हुकूमत का चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने पर भी गौर। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इशारा दे दिया, कहा कि फैसला भी नहीं हुआ लेकिन हो सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज मुस्लिम लीग नून की बैठक बुला ली। अटॉर्नी जनरल आज अदालत में पेश होकर बॉयकॉट के हुकूमती फैसले से अदालत को आगाह कर देंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट में वही अफराद दाखिल हो सकेंगे जिनके मुकदमात जेर समात होंगे। फवाद चौधरी ने दावा किया है कि अदालत की बात न मानी तो सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज एक और वजीर आजम को फारिग कर देगी। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने सेक्रेटरी दफा और सेक्रेटरी खजाना को आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। बेंच ने 31 मार्च की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे से जस्टिस मंदोखेल के बेंच से अलग होने के मामला गायब। हुकूमत की तरफ से फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त और उसे मुस्तरद करने का मामला भी गायब। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल को चंद सवालात के जवाबात के लिए कहा गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाबात के लिए वक्त मांगा। दर्रा कुंजराब के रास्ते पाक चीन इक्तिसादी राहदारी 3 साल बाद आज फिर से खुल जाएगी। दोनों ममालिक में बराह रास्त तिजारत फिर से शुरू हो जाएगी। राहदारी खुलने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत। कहा कि 2018 में CPEC को जिस रफ्तार पर छोड़कर गए उससे दुगनी रफ्तार से बढ़ाना चाहते हैं। एक फॉरेन फंडेड शख्स ने CPEC को मुतनाज़ बनाने का जुर्म किया। दोनों ममालिक की अजीम दोस्ती की पीठ में खंजर घोंपा। मरीम नवाज ने कहा है कि हुकूमत ने CPEC के खिलाफ फॉरेन फंडेड फितने की साजिश नाकाम बना दी। फॉरेन फंडेड एजेंट ने CPEC मंसूबों में करप्शन के बेबुनियाद इल्जामात लगाए थे। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात कौमी सलामती के सुर्ख लकीर हैं। कुंजराब पास के दोबारा खुलने से दोनों तरफ के अवाम की मुश्किलात खत्म करने में मदद मिलेगी। PTI हुकूमत ने पाकिस्तान चीन तजारती सरगर्मियों और CPEC की रफ्तार मुतासिर की। इमरान खान मुज़ाकरात से फिर पीछे हट गए। कहते हैं कि वो नहीं बैठेंगे, उनकी टीम बैठेगी। असल मसला 90 दिन में इलेक्शन का है। अगर इलेक्शन ही नहीं होते तो फिर कौन सा ग्रैंड नेशनल डायलॉग? फिर तो मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं। अगर इलेक्शन अभी नहीं होते तो फिर अक्टूबर में भी क्यों हो? फिर आप कहेंगे कि अगले साल भी क्यों हो? फिर तो जो ताकतवर फैसला करेगा तभी इलेक्शन होंगे। उससे पहले इमरान खान ने कहा था कि वो हर बात भूलकर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इमरान खान के इसी दावे पर राना सनाउल्लाह ने दावा किया था कि इमरान खान की किसी बात का भरोसा नहीं, वो फिर मुज़ाकरात से भाग जाएंगे। इलेक्शन पे बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन पे बात ये ज़रूर ये जो कह रहे हैं वो होते कौन है और क्या होते हैं। हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इमरान की पैदाइश तो अभी जुमा 8 दिन की है। ये वो सियासी जमातें हैं जिनका दहाइयों से इस मुल्क के अंदर एक सियासी अमल के अंदर हिस्सा है। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा है कि पहले ये तय किया जाए कि क्या इलेक्शन इल्तवा के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं, और यह अदालती दायरा इख्तियार है या नहीं। नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन का फैसला आईनी तौर पर तय किया जाएगा। सियासी मैदान में इमरान खान की पैदाइश जुमा 8 दिन की है और बेंच पर जिन पार्टियों ने एतराज लगाया वो बरस से मैदान में है। नून लीग ने आइन पर हमले का फैसला कर लिया है। हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि नून लीग ने जजेस पर बराह रास्त हमले की कोशिश की है। राना सनाउल्लाह ने रेफरेंस का इशारा दिया है, जो आइन भुट्टो ने बनाया था वो जरदारियों ने तबाह कर दिया। भुट्टो का नवासा भुट्टो के आइन पर हमलावर है।
कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार कम नहीं किया जा सकता, आईनी तरमीम करना होगी। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही ने कहा कि एमक्यूएम समेत सब पुराने इत्तेहादियों से राबते बहाल हो चुके हैं। एमक्यूएम को पीडीएम से इत्तेहाद का सियासी तौर पर बहुत नुकसान हुआ है। एमक्यूएम के अंदर ये सोच है कि पीडीएम के साथ मजीद चलने का फ़ायदा नहीं। बलूचिस्तान हुकूमत और जीडीए में भी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि डब्बा पीर, डब्बू, इमरान का डाकू और दानिश्वर मुंतज़िर हैं कि कब इमरान नाअहल हो और वो पार्टी की क़यादत संभाल लें। शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही को जवाब देते हुए कहा है कि ज़मान पार्क का रंगबाज और मुल्तान का डब्बा पीर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियत जजेस की राय की तौहीन कर रहे हैं। खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजेस के हामी और तर्जुमान बन गए हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वालों को अदलिया और जजेस की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। वफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो आइन के मुहाफिज हैं और रहेंगे। जरदारी ने 73 के आइन को असल सूरत में बहाल किया। इमरान नियाजी ने 18वीं आइनी तरमीम खत्म करने की साजिश की। डैम फंड के लिए 25 लाख दिए तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने उनके खिलाफ केस खत्म कर दिया। फ्रांस में मुकीम फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी का दावा, कहा कि साकिब निसार अस्पताल आए तो ऐसा लगा कि कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है और साकिब निसार मौला जट का किरदार अदा कर रहे हैं। अस्पताल में इजाफी फीस के इल्जाम पर कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार उन पर जाती हमले करते रहे। उन्हें डिजाइनर डाकू कहा, कपड़ों पर एतराज किया और पासपोर्ट जब्त करवा लिए। ना इसराइल के साथ तिजारत शुरू हुई, ना पाकिस्तान की पॉलिसी बदली, लेकिन एक पाकिस्तानी यहूदी शहरी के इनफरादी कदम पर तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बाबर अवान ने इसराइल के साथ तिजारत ही शुरू करवा दी। दफ्तर खारजा और वजारत तिजारत ने वाज़ेह तरदीद की, लेकिन शीरी मज़ारी ने सवाल दाग दिया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाकिस्तानी शहरी इसराइल कैसे पहुंच गया। शीरी मज़ारी भूल गईं कि फैसल बिन खालिद को 2019 में इमरान खान की हुकूमत ने इसराइल जाने के लिए खुसूसी पासपोर्ट जारी किया था। उसी दौर में पीटीआई की रुकन कौमी असेंबली इस्मा हदीद इसराइल के हक में तकरीर कर चुकी थी। भक्कर में कार की तलाशी के दौरान बड़ी तादाद में असलहा बरामद, 2 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान ने बताया कि असलहा अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी के लिए था। असलहे में 22 राइफलें, मैगजीन और गोलियां शामिल। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि असलहा उनका नहीं, एक सिक्योरिटी कंपनी का है। FIR में इजाज नामी शख्स सिक्योरिटी कंपनी का चीफ सिक्योरिटी अफसर है। उनका इस असलहे से कोई ताल्लुक नहीं। शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। हरनाई, किला सैफुल्ला, लोरा लही, मुख्तिर रखनी, मूसा खेल में भी बारिश जारी। उधर कोहे सुलेमान रेंज में लैंड स्लाइडिंग से मुतालिक ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। मुसाफिरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धाना सर के दोनों जानिब 300 से ज़्यादा गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। फंसे हुए मुसाफिरों के लिए खुराक का बंदोबस्त भी किया गया है। उधर मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी से मौसम सर्द हो गया। बारिश से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया। कई इलाकों में बिजली के फीडर्स ट्रिप कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुजफ्फरगढ़ दूसरी बार भी मुमकिन ना हो सका। बरसों से टूट फूट की शिकार सड़कों की हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत की गई। आटा पॉइंट्स पर जाने वाली शाहराहों के खुसूसी तौर पर सफाइयों का सिलसिला जारी रहा। इंतजामिया ने दौरे की तशहीरी मुहिम पर लाखों रुपए खर्च कर डाले, लेकिन 3 रोज़ के अंदर वज़ीर आज़म का मुतवक्का दौरा दूसरी बार भी मनसूख हो गया। ज़िले इंतजामिया के इंतजामात धरे के धरे रह गए। लाहौर समेत पंजाब में कायम आटा सेंटर्स पर मुस्तहकीन को मुफ्त आटे की सप्लाई जारी। 13 रोज़ के दौरान पंजाब में 10 किलो आटे के 2,78,60,744 थैले तकसीम किए जा चुके। तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड 1,04,70,000 मुस्तहकीन में मुफ्त आटा तकसीम किया गया, जबकि नादरा में रजिस्टर्ड 20,18,942 मुस्तहकीन में 10-10 किलो मुफ्त आटा तकसीम किया गया। मुफ्त आटा तकसीम ऑपरेशन को बिला रुकावट जारी रखने के लिए इंतजामिया, पुलिस अफसरान और अहलकार अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं।
तर्जुमान हुकूमत पंजाब ने बताया कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और सूबाई वज़रा आटा पॉइंट्स के दौरे कर रहे हैं। मुफ्त आटे का हसूल एक और जिंदगी ले गया। फैसलाबाद में आटे की लाइन में खड़ा 50 साल शख्स दिल का दौरा पड़ने से जान बहक। जिले इंतजामिया के मुताबिक आटा सेंटर पर कोई धक्कम पेल नहीं हुई। शहरी की तबाही मौत वाक़ हुई। पेशावर के हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गुज़श्ता रोज़ की बेनज़मी पर रिपोर्ट तैयार। इब्तदाई तौर पर मुजाहिरीन की तोड़ फोड़ से 5 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। रहनुमा तहरीक इंसाफ जमशेद चीमा ने कहा है कि सस्ती रोटी स्कीम की तरह मुफ्त आटा स्कीम भी बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आएगा। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान जमशेद चीमा ने बताया कि मुफ्त आटा स्कीम में शहबाज स्पीड और सहूलतकारों की 25 अरब रुपए की दिहाड़ी लगने जा रही है। यूक्रेन से दरामद 4 साल पुरानी कीड़ा और फफूंदी लगी गंदम मुफ्त आटा स्कीम में आवाम को खिलाई जा रही है। लोहा के मॉडल बाजार में सरकारी रेट से भी कम रेट पर फल सब्जियां दस्तयाब। ओपन मार्केट के मुकाबले में मॉडल बाजार में दस्तयाब सब्जियों और फलों की कीमतों में 5 से 15 रुपए तक का रिलीफ। ये मॉडल बाजार पूरा हफ्ता खुले रहेंगे। कराची के हिस्से की गैस कहां चली गई? हुकूमत के रमजान में गैस रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। गैस का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। कराची के बेशतर इलाकों में गैस शहरी में मुंह दिखाकर दोपहर तक के लिए गायब हो जाती है। छोटे बच्चों और बीमारों के लिए नाश्ता और खाना बनाना नामुमकिन हो गया। मलीर, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल, गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद और नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। तहरीक इंसाफ के बाद जमात इस्लामी का भी तमाम सियासी स्टेक होल्डर से राबतों का फैसला। सिराजुल हक ने कहा है कि इलेक्शन के लिए एक तारीख पर इत्तफाक कर लें। पाकिस्तान आईनी बहरान की जानिब बढ़ रहा है। एक दूसरे को मुस्तरद और ख़त्म करने की दौड़ जारी है। कराची में रमजान शुरू होते ही डकैतियों की तादाद में हौलनाक इजाफा। पुलिस से बेखौफ डाकू दिन दहाड़े शहरों को लूटने लगे। डाकू सीसीटीवी कैमरों की परवाह किए बगैर धड़ल्ले से शहरियों को लूटते हैं और आराम से चले जाते हैं। खारदर में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार डाकू ने भरे बाजार में लूट मार की। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में 2 खवातीन को घर के बाहर लूटा गया। रवां साल डकैतियों में मज़ाहमत पर कराची में 34 शहरियों को कत्ल किया जा चुका है। 150 से ज्यादा जख्मी हैं। डाकू ने जनवरी में 14 जबकि फरवरी और मार्च में 10-10 शहरियों की जान ली। सबसे ज्यादा वारदातें जिला वस्ती में हुई। रिटायर्ड एसपी फरहत अब्बास शाह के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। कत्ल में मुलव्विस 2 खवातीन समेत 3 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फरहत अब्बास शाह के कत्ल में उनकी बेवा भाभी मुलव्विस हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी वजारत हज उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन के लिए हिदायत जारी कर दी। उम्रा ज़ायरीन को माली फ्रॉड से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। वजारत हज उम्रा की हिदायत के मुताबिक ज़ायरीन नामालूम पैगामात और लिंक्स को नज़रअंदाज करें। धोखे का शुबा हो या फ्रॉड हो जाए तो फ़ौरन बैंक हुक्काम को आगाह करें। सऊदी अरब आने वाले ज़ायरीन 60,000 रियाल से ज़्यादा रकम ना लाएं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान को ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल हियान का टेलीफोन। दोनों वज़रा ख़ारजा की बाहमी दिलचस्पी के उमूर और हालिया सहफ़रीक़ी मुआहदे की रोशनी में अगले इक़दामात पर गुफ्तगू हुई। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता महीने सऊदी अरब और ईरान ने सफ़ारती ताल्लुक़ात दोबारा बहाल करने और अपने अपने सफ़ारत खाने अगले 2 महीने के अंदर खोलने पर इत्तफ़ाक़ किया है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुआहदा चीन ने करवाया था। भारत में मजहबी जनूनियत उरूज पर गाय रक्षा के नाम पर एक और मुसलमान कत्ल। रियासत कर्नाटक में मवेशियों के ताजिर पर इंतहा पसंदों का तशद्दुद मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इंतहा पसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक इदरीस पाशा नामी ताजिर मवेशी लेकर जा रहा था कि एक इंतहा पसंद ने रास्ते में रोका, 2 लाख रुपए भत्ता मांगा, पाकिस्तान जाने का ताना दिया। पैसा देने से इनकार पर ताजिर को बदतरीन तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। पाक न्यूजीलैंड सीरीज लाहौर में खेले जाने वाले 3 T20 मैचेस के टिकटों की फरोख्त इतवार से शुरू। जनरल स्टैंड के टिकट की कीमत 250 रुपये रखी गई है। मैचेस 14, 15 और 17 अप्रैल को होंगे।
क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने कम उम्र टेबल टेनिस प्लेयर हूर फवाद को पाकिस्तान का मुस्तकबिल करार दे दिया। कहा, हूर फवाद ने कम उम्री में मुल्क के लिए बहुत एजाज़ात हासिल किए हैं। स्पॉन्सरशिप ना होने की वजह उन्हें ज़्यादा मौक़े नहीं मिल रहे। उम्मीद है कि क्रिकेट को स्पॉन्सर करने वाले इदारे हूर फवाद की सपोर्ट के लिए भी आगे आएं।